औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान की फितरत में हैरत अंगेज चीजों की दरियाफ्त और कदीम जगहों को तलाश करने की जुस्तजू रही है। इसी जुस्तजू में एक असहाबे काफ का गार भी शामिल है। असहाबे काफ का वाकया कुरान करीम के अहम मौज़ूआत में से एक है। अल कहफ अरबी में ऐसे गार को कहा जाता है जिसका दहाना वसी हो। ऐसा गार जिसका दहाना तंग हो उसे अरबी में अलगार कहा जाता है। और रकीम की तफसीर में एक कौल के मुताबिक असहाबुर रकीम से मुराद वो 3 लोग हैं जिन्होंने बारिश से बचने के लिए एक गार में पनाह ली और गार का दहाना ऊपर भारी पत्थर के गिर जाने से बंद हो गया। फिर इन तीनों ने अपने अपने नेक अमाल के वसीले से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और गार का दहाना उनके लिए खोल दिया गया। ख्वातीनो हजरात, असहाबे काफ अल्लाह के वो बंदे थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने पुरतायुश महल्लात को त्याग दिया और एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए और रब पर तवक्कुल के लिए वो उस गार में अपनी मुश्किलात की आसानी के मुंतज़िर रहे। रब ने उनकी दुआओं को सुन लिया और उनको 300 साल की गहरी नींद सुला दिया ताकि वो उठने के बाद अपनी आंखों से जमाने के इनकलाबात देख सके और जान लें कि अल्लाह अपने दीन को बुलंद करने और अपने औलिया की हिफाजत के लिए कैसे बंदोबस्त करता है। अल्लाह ने इन बंदों के ईमान का तज़किरा तमहीद में खास तौर पर इसलिए किया कि सामे और कारी इब्तिदा ही में अपना जहन दुरुस्त कर ले। ये कोई तलिस्माती कहानी नहीं जिसको आदमी अपनी तफरीह का जरिया बनाए। ये चंद नौजवानों के ईमानी वल्वलों की दास्तान और ईमान के रास्तों में उनकी कुर्बानियों का बयान है। जैसे कि असहाबे काफ कहां के रहने वाले थे, किस गार में उन्होंने पनाह ली थी, कौन सा बादशाह है जिसके दौर में वो गार में दाखिल हुए, किस बादशाह के दौर में वो गार से बाहर आए, वगैरह वगैरह। ताहम असहाबे काफ का गार कहां है, इस बात में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। तहकीक के मुताबिक कुछ हजरात इसको पीटरा शहर में बताते हैं, जबकि कुछ कदीम मुफस्सिरीन इसे तुर्की के शहर अफसस में बताते हैं। बकौल इब्ने जरीर तुबरी और दीगर कदीम मुफस्सिरीन के मुताबिक जिस जमाने में उन मोहिद नौजवानों को आबादियों से भागकर पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी, उस वक्त शहर अफसस एशियाई कूचक में बुत प्रस्ती और जादूगरी का सबसे बड़ा मरकज था। वहां डायना देवी का एक अजीमुशान मंदिर था जिसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उसकी पूजा के लिए आते थे। और जिस बादशाह के अहद में ये नौजवान गार में छुपे थे उसका नाम दकियानूस था और जिसके जमाने में ये गार से बाहर आए थे उसका नाम तैदुसिस या थियोडोसिस था। और एक तहकीक के मुताबिक ये गार उर्दन के शहर ओमान से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जिसे आजकल गारे रजीब कहते हैं। इस गारे रजीब के पास अब हुकूमत उर्दन ने एक आलीशान मस्जिद तामीर कर दी है जिसके दाएं तरफ नीचे जाकर यह गार आता है। इस गार के बिल्कुल सामने एक मस्जिद के खंडरात मिलते हैं जो 715 तथा 725 ईस्वी में यहाँ रोमियो ने एक माबद खाना बनवाया था जिसको अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह ने अपने अहद में मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस मस्जिद में एक मेहराब भी बनी हुई है और मकामी लोगों का कहना है कि इस मस्जिद का किबला बैतुल मकदस की तरफ है। लेकिन इस बात में शुबा पाया जाता है कि हो सकता है कि लोग गलतफहमी का शिकार हों, क्योंकि अगर अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ मौजूद माबद को मस्जिद में बदलवाया भी था तो वो इसका किबला मक्का की तरफ करते, ना कि बैतुल मकदस की तरफ। मुशाहिदे के मुताबिक इस गार के साथ एक दरख्त लगा हुआ है, जबकि गार के दहाने पर बाजंतीनी तर्ज की एक दीवार बनी हुई है जो कि उस दौर की तामीर कही जाती है जिस दौर में असहाबे काफ उठकर वापस सो गए थे। गार में दाखिल होने के लिए 2 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरते हैं तो दाएं तरफ आपको 3 कब्रें नजर आती हैं, जबकि बाएं तरफ 4 कब्रें बनी हुई हैं। इन 7 कब्रों के बारे में यह कहा जाता है कि ये उन नौजवानों की कब्रें हैं जो कि यहां आकर पनाह गुज़ीन हुए थे। दाएं तरफ की एक कब्र में वो हड्डियां रखी गई हैं जो कि उस गार की दरियाफ्त के वक्त यहां मिली थी। इस कब्र में एक शीशा लगा हुआ है जिसके जरिए उन इंसानी हड्डियों को देखा जा सकता है। इस गार में बाज तामीरात सलाहुद्दीन अयूबी के दौर की हैं, जैसे गार की छत और उसकी डिजाइनिंग वगैरह। नाज़रीन गिरामी, मुफस्सिरीन के मुताबिक कुरान पाक में जो फजवा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इसी चबूतरे के लिए आया है जो कि गार में उतर के सामने सुरंग के बराबर आता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फजवा यानी कुशादा या खुली जगह की तारीफ के लिए वो चबूतरा काफी नहीं होगा। पूरे का पूरा गार गालबन 4 मरले यानी 80 गज का भी ना होगा, जबकि अरबी जुबान में कौफ वसी गार को कहते हैं। सो इतने छोटे गार को कौफ कहना कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। लेकिन हमने इस वीडियो में
उन तमाम जगहों की तफसील बयान कर दी है जिन्हें मुहक्किकीन ने तारीखी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए असहाबे काफ के गार से तशबीह दी है। इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।